नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी नौकरी से परेशान हो चुके हैं और आपको भी अपना खुद का बिजनेस करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना है, जैसा कि काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी जीएसटी की। और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जीएसटी को आप किस तरीके से अपने घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलते हैं जीएसटी की साइट पर। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और gst.gov.in पर वेबसाइट पर लॉगिन हो जाना है। वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए फर्स्ट ऑप्शन आता है टैक्स पेयर का। आपको टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आप कौन सी स्टेट से जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं भर रहा हूँ यूपी से, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद अपनी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती हो, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर देनी है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा आराम से भरनी है, केयरफुली भरनी है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। और आप ध्यान रखिएगा, आपका जो पैन कार्ड है और आपका आधार कार्ड है, दोनों पे डिटेल एकदम सेम होनी चाहिए, बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम भर देंगे। अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप का कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का प्रोप्राइटरशिप यानी कि आप खुद एक ऑनर हैं, तो आप अपना यहाँ पर डिटेल डाल देंगे जो कि पैन कार्ड के ऊपर मेंशन होती है। नाम अपना डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर भर देना है, जिसकी स्टार्टिंग के डिजिट होते हैं, जैसे कि आपको देखिए दिख ही रहा होगा यहाँ पर 10 डिजिट का जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, और ईमेल आईडी वो डालनी है जो कि एक्टिव हो, क्योंकि ईमेल आईडी वेरीफाइड होती है और ईमेल आईडी ही आगे इसमें ईमेल आईडी पर ही आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देंगे और उसी के जस्ट नीचे ऑप्शन दे रखा है मोबाइल नंबर का, और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देना है। याद रखिएगा मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओटीपी दोनों पर ही जाता है। इसको आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका देखिए दोनों पर ही ओटीपी जाएगा। जैसा कि मैंने अपने सिस्टम में ईमेल आईडी अपनी ओपन कर रखी है, देख लेते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर मेल आ चुका है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपना ओटीपी यहाँ से चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो इसको मैनुअली लिख के वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जीएसटी डैशबोर्ड पर जाकर इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया आपको वो ओटीपी यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद आपके जितने भी ओटीपी हैं वो मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर जाएंगे। तो आप अपनी ईमेल आईडी अपने सिस्टम में लॉगिन रखना, ताकि आप बार बार अपने मोबाइल को या अपने क्लाइंट के मोबाइल को बार बार ओटीपी ना मांगे। तो ईमेल आईडी आप अपने सिस्टम में भी ओपन कर सकते हैं। आप किसी का भी जीएसटी बनाएंगे तो उसकी ईमेल आईडी आप ऑलरेडी ओपन करके रखो, ताकि सारे ओटीपी आप उस पर डाल सकें। ठीक है, तो मेरे मोबाइल पर ओटीपी अभी जैसे ही आने वाला है, देखिए आ गया है, और मैं इसको यहाँ पर मेंशन करके प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। जब आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो ये साइट थोड़ा सा स्लो चलती है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल है और हर कोई चाहता है कि अपना खुद का बिजनेस किया जाए, तो ये साइट थोड़ी सी स्लो चलती है, तो आप परेशान ना होइए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। TRN नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भी आता है, मोबाइल नंबर पर भी आता है, और आप इसको नोट करके रख भी सकते हैं, क्योंकि स्टेटस चेक करने के लिए आपको काम आएगा। जैसे ही TRN नंबर आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का जो दिखा है प्रोसीड, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और प्रोसीड पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो TRN नंबर है, अब आपको लॉगिन करना होगा TRN नंबर से आगे की डिटेल को भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे और इसको करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन आ गया TRN नंबर का। यहाँ पर आपको TRN नंबर मेंशन कर देना है, और उसी के जस्ट नीचे कैप्चा कोड फिल करने के लिए दे रहा है, तो आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रखा है मोबाइल/ईमेल ओटीपी। तो आपके मोबाइल या ईमेल आईडी दोनों पे ही ओटीपी गया है। तो मेरे ईमेल आईडी पर ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि मैंने बताया था ओपन है सिस्टम में।
तो हम यहाँ से इसको OTP को कॉपी करेंगे या फिर लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, ये OTP यहाँ पर डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है और प्रोसीड करने के बाद देखिए आप आ जाएंगे मैन डैशबोर्ड पर और यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको एक्शन में नीचे पेंसिल सी छपी हुई है वाइट कलर की। ठीक है, आपको यहाँ पर करना है क्लिक और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा GST का, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना है। देखिए प्रोफाइल अभी 0% है तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर भर देनी है और केयरफुली भरनी है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा लीगल नेम आपका लिखा हुआ है, उसी के नीचे आपको अपना ट्रेड नेम डालना है। ट्रेड नेम होता है आपकी फर्म का नाम, जो भी आपने अपनी फर्म का नाम रखा हुआ है। अगर आप एंटरप्राइजेस से बिलोंग करते हैं तो एंटरप्राइजेस डाल सकते हैं, आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप अगर प्रोपराइटरशिप यानी कि आपका खुद का ओनरशिप है, आप खुद ओनर हैं तो प्रोपराइटरशिप को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ पार्टनरशिप भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये कॉलम फिल करने के बाद आपको अपना यहाँ पर देखिए दिख जाएगा रीज़न ऑफ ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर आपका इस लिस्ट में है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अदर लिख के छोड़ देना है। जैसा कि हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए इसको डाल रहे हैं तो हम अदर में यहाँ पर लिख देंगे ई-कॉमर्स और अपनी डेट जो आपका बिज़नेस स्टार्ट डेट हुआ है यानी कि GST बनाते समय उसको 10 से 12 दिन पीछे की डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है और उसके बाद यहाँ पर डाल देनी है करंट की डेट जो आज आप GST अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आप अदर करना चाहते हो तो अदर कर सकते हैं, अगर लिस्ट में नाम है तो लिस्ट में नाम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का टाइप हो। उसके बाद जैसे कि TRN नंबर हमारा जनरेट हो चुका था तो अदर में हमने लिख दिया TRN और रजिस्ट्रेशन नंबर में हमें लिख देना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस दिन रजिस्ट्रेशन जनरेट हुआ है उस दिन की डेट डाल देनी है इसमें। जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था 20 तारीख को तो मैंने 20 तारीख यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसी के बाद आपको देखिए नीचे कॉलम है, इस पर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सीधा ही आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फिल कर देनी है। जैसे कि आपका फादर नेम का सर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा भी आपका मेंशन होगा पैन कार्ड के ऊपर आपको वही सारी चीज़ें उसमें एग्जैक्ट डिटेल भर देनी है। जरा सी भी मिस्टेक नहीं करना, बहुत ही आराम से करना। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी लेंथी इसलिए बनाई है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और आराम से आप भर सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट आप वेस्ट कर लेंगे उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर सही से भर पाएँ। अगर मैं वीडियो को जल्दी बना दूंगा तो आप उस चीज़ को मिस कर देंगे और कोई ना कोई गलती हो सकती है जिससे आपकी GST रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने स्लो मोशन में बनाई है ताकि आप इजीली इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी GST को अप्लाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को थोड़ा सा केयरफुली भरना और जितना भी डिटेल आप भर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर में ही भरनी है। उसके बाद डेजिग्नेशन और स्टेटस आ रहा है यहाँ पर, मैंने बताया आपको अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डालना है, प्रोपराइटर है यानी आप खुद के ऑनर हैं, खुद का बिजनेस आपका है तो आप यहाँ पर प्रोपराइटरशिप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो एड्रेस है यानी कि जो आपका खुद का एड्रेस है रेजिडेंशियल एड्रेस वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन है। तो सबसे पहले डाल देंगे एरिया पिन कोड, जैसा कि यूपी का एटा उत्तर प्रदेश का है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना एरिया पिन कोड और उसके बाद हम अपना स्टेट डाल देंगे और जो यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं जैसे कि आपकी जो भी लोकेलिटी हो वो लोकेलिटी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। आपका बिल्डिंग नंबर, एरिया नंबर, रोड, स्ट्रीट, फ्लोर नंबर जो भी आपका यहाँ पर है आपको वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भर देना है। तो इसको हम जल्दी से भर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका कोई भी एक स्टेप रह जाएगा और अगर स्टेप रह जाएगा तो आपकी GST अधूरी रह जाएगी जिससे आपको दिक्कत आ सकती है और GST में क्वेरी लग सकती है। ठीक है दोस्तों, आप अपना फ़ोटो पहले से ही बनाकर सिस्टम में तैयार रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
अपलोड होता है। और आपका जो बिजली का बिल है, अगर आपका खुद का ओनरशिप है तो बिजली का बिल लगाना है आपको। अगर आप रेंटेड हैं तो कमर्शियल पर्पस का आपको रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर लगा दिया हमने फ़ोटो, और फ़ोटो लगाने के बाद देखिए यहाँ पर फ़ोटो सही से लगा देना है। लगाने के बाद नीचे आ रहा है अदर इन्फॉर्मेशन आल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो आल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी पर आपको चेक बॉक्स पे यस कर देना है, क्योंकि आप खुद एक ओनर हैं और आप चाहते हैं कि ये ओनरशिप मुझे ही मिले। तो आपको चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ फ़ोटो हमने लगा दिया है। फ़ोटो लगाने के बाद आपको नीचे दिए कॉलम पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई वार्निंग आएगी तो आप समझ लेना कि आपका कोई एड्रेस में कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आप मिस्टेक को करेक्शन कर सकते हैं बैक साइड जा कर के। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पूरी चीज़ें एकदम क्लियर बता रहा हूँ, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे। बैक करके आप अपने कॉलम को फिल कर सकते हैं जो आपका कॉलम रह गया था। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से वहीं पर आ जाना है और अपना उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे की डिटेल को आपको भर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने भरा। यहाँ भरने के बाद देखिए आप गए नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी कि आप खुद ही प्राइमरी यानी कि फर्स्ट पार्टी हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फिल है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना है, सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको यस और नो के लिए पूछेगा। तो अगर आपकी लोकेलिटी वगैरह भरी नहीं है तो आपको नो करके उसको फिल कर देना है। अगर भरी हुई है तो यस करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपका जो बिज़नेस, जहाँ से आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपका खुद का घर है वो, तो आप यहाँ पर अपना वही एड्रेस डाल देंगे जो आधार कार्ड वाला है। अगर आपका वो एड्रेस अलग है तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा कि मेरा रेंट एग्रीमेंट है, यानी कि मेरा जो बिज़नेस प्लेस है वो अलग है और मेरा घर का एड्रेस अलग है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा अपना बिज़नेस प्लेस। बिज़नेस प्लेस को भी हमें आराम से केयरफुली डालना है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर बिज़नेस करते हैं तो हमें ग्राउंड फ्लोर की डिटेल देनी है, और वहाँ पहले से ही कोई और काम होता है और फर्स्ट फ्लोर पर हमें करना है तो हमें एग्जैक्ट वही लोकेशन देनी है, वही डिटेल देनी है जहाँ पर हम अपने बिज़नेस को करेंगे। ठीक है दोस्तों, रोड नंबर, गली नंबर, डिस्ट्रिक्ट और अपना एरिया और लोकेलिटी, ये जितना भी चीज़ हैं आपको केयरफुल्ली वही ऐसे ही एज इट इज़ डालनी है, जैसा कि आपके रेंट एग्रीमेंट में मेंशन है या फिर आपके आधार कार्ड में मेंशन है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। और फिल जब आप डिटेल कर देंगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा डिवीज़न आपका जो भी है और सब डिवीज़न जो भी है आपको वहाँ पर डाल देना है। और रेंज आपकी जो भी लगती हो वो आपको अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से डाल देनी है। इसके बाद आप आ जाएंगे वहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर जैसे कि बताया नेचर ऑफ पॉसिबल परमिशन, यानी कि आपका जो भी आपका बिज़नेस का एरिया है, अगर आपका वहाँ का बिजली का बिल है तो आप बिजली का बिल लगा सकते हैं। आपके पास अगर वहाँ का रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा और दोबारा से पूछेगा यहाँ पर, तो आपको दोबारा से भी इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना है। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगाते हैं तो उसका जो साइज़ है वो 100 KB का होना चाहिए और 100 KB का साइज़ एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे करेंगे रिटेल बिज़नेस, या आपका कोई और बिज़नेस है तो आप उस पर चेक मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिज़नेस दूसरी जगह पर है तो आप इसको चेक बॉक्स करेंगे, नहीं तो इसको अनचेक ही रहने देना, हैव एडिशनल प्लेस को। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपका वो यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल आ रही है, देखिए जैसे कि डिटेल में आपका ये, इसको हमें सीधा यहाँ पर डिटेल एंड एडिशनल हमारा कोई प्लेस है नहीं, तो इसको सीधा ही हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आता है कि जो हमें काम करना है, जैसे कि वो ऑनलाइन काम है तो ऑनलाइन में क्या कैटेगरी में आता है, तो वो उसका HSN कोड हमें सर्च कर लेना है
और वही HSN कोड हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे कि हमें अगर ज्वेलरी साइट पर जाना है तो ज्वेलरी की डिटेल का हम HSN कोड निकाल लेंगे। वैसे HSN कोड का सबसे अच्छा तरीका है, आप गूगल पर सर्च कीजिए। जैसे आपको ज्वेलरी का HSN कोड चाहिए तो आप टाइप कीजिए ज्वेलरी HSN कोड, तो आपका जो HSN कोड गूगल पर आएगा वो कॉपी करके आपको यहाँ पर HSN कोड को मेंशन कर देना है। मैंने पहले से ही वो लिख रखा था, फिर भी मैं यहाँ पर आपको टाइप करके भी दिखा रहा हूँ कि अगर वो यहाँ पर सर्चेबल में आ जाएगा तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ से भी डायरेक्टली उठा करके डाल सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक बार में अपने GST पर 5 से 6 HSN कोड डाल सकते हैं, यानी कि एक GST से आप 5-6 तरह के बिज़नेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप GST को फिल करते हैं, GST आप भरवाते हैं किसी से भी, CA वगैरह से, तो आपका जो भी परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो सेल होती है उसके अकॉर्डिंग आपका GST भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका यहाँ सबमिट शेयर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है HSN कोड के बाद। उसके बाद यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको लास्ट ऑप्शन आता है, और आपके रजिस्टर्ड जो आपका आधार है, देखिए यहाँ पर प्रॉपर सारी डिटेल आ जाएगी। इसको करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और आपका ये एकदम लास्ट स्टेज चल रहा है GST को कंप्लीट करने का। और यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर चेक कर देना है। और सिग्नेटरी अथॉरिटीज़ यानी कि आप जो खुद ओनर हैं, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, और आपको यहाँ पर अपनी प्लेस भर देनी है, जो भी आपकी प्लेस होगी। इसको फिल कर देने के बाद आपको देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, सबमिट विद EVS और सबमिट विद DSC। तो आपको सबमिट विद EVS के साथ जाना है। सबमिट विद EVS के साथ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले डिटेल डाल देंगे अपना प्लेस, और सबमिट विद EVS पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर OTP जाएगा। हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी ओपन है, तो हम ईमेल आईडी में यहाँ पर चेक कर लेंगे अपना OTP, और OTP यहाँ पर जो भी आपका OTP आया है वो OTP डैशबोर्ड पर जा कर के यहाँ पर डालने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ही इसी के साथ आपका ये GST का पूरा वीडियो है यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, जिससे आप अपना GST को ट्रैक कर सकते हैं, और 7 से 8 दिन में आपका GST बन जाता है। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी लगेगी तो आप उसको ARN के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। हमारे चैनल पे आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी, बहुत तरीके की वीडियो डाली हुई हैं, एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।